अब देखते हैं फर्स्ट रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो डैट, हम जानते हैं कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a अंडर रूट एंड माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो हमारा एक है माइनस बी, एक हमारा ये है रूट्स उसका, और दूसरा हमारा ये रूट्स है एक्स के, जो इस एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू आएंगे। और उसके बाद ए जो हमारा है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी जो हमारा है ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है सी। अब उसके बाद ये हमारा रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं, वो हमें पता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव एंड अदर। हम क्या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, हम उसके जो रिलेशन है हम उससे सपोज करेंगे एक हमारा क्या अल्फ़ा का वैल्यू है और एक हमारा बीटा का वैल्यू है। अल्फ़ा जो है हमारा वो पॉजिटिव और बीटा जो हमारा है वो नेगेटिव। 2 रूट्स, एक हमारा अल्फ़ा का वैल्यू और एक हमारा बीटा का वैल्यू, ये क्या है, इनके बीच में रिलेशंस हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा के बीच में। उसके बाद देन वी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एज फॉलोज। हम इनके अल्फ़ा और बीटा के सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब जो सम है, सम ऑफ द रूट्स, सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसके बाद अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव ये है और बीटा का वैल्यू ये है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे, सम करके उसको बाद जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि अगर 2 जो हमारे रूट्स हैं हम उसका सम करें उसका आंसर क्या बनेगा। ये देखें हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू है और दूसरा हमारे पास बीटा का वैल्यू है। हम जब इनको हम आपस में सम करेंगे तो इसकी एलसीएम डिवाइड में 2 है और 2 है, तो इसके एलसीएम क्या बनेगी, 2a बनेगी। दोनों के सेम है और 2a से डिवाइड होगा तो वो 1 बनेगा उसका आंसर। अब 1 जो है वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो हमारा आगे बनेगा रूट्स माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसके बाद ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये माइनस का बी है और ये हमारा एक माइनस का बी है और ये हमारा एक माइनस का बी है, माइनस बी, तो हमारे पास 2b बनेंगे माइनस के, और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का इन दोनों का जो सम बनेगा वो हमारे पास माइनस बी ओवर 2a बनेगा इसका आंसर। उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट है अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट। अल्फ़ा का वैल्यू जो सेम है, पॉजिटिव अल्फ़ा और नेगेटिव बीटा। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आपस में, ये 2a से आप मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। हम इन दोनों को आपस में जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, ये जो इक्वल है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट और a माइनस बी ब्रैकेट। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखें ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा ये फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बनेगा माइनस बी होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस साइन और बी स्क्वायर। बी जो है हमारे पास बनेगा, बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट। अब उसके बाद जो हमारा डिवाइड में है डिनोमिनेटर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आगे जो फॉर्म बनेगा इसका, ये माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर कैंसिल
तो रूट कैंसिल, और ये माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का बनेगा बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर से तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई 4ac से तो प्लस 4ac। अब ये बी स्क्वायर नेगेटिव का और पॉजिटिव का दोनों टर्म कैंसिल, और आगे जो हमारे पास फॉर्म बनेगा 4ac और 4a स्क्वायर, 4ac और 4a स्क्वायर, इसमें से 4a और ये 4 और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा क्या, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सीक ओवर ए। अब ये हमने सम भी इसका सॉल्व किया और रूट्स का प्रोडक्ट भी सॉल्व किया। उसके बाद हम इसे नाम देंगे इफ़ वी डिनोटेड द सम। सम आपको पता है सम जो है उसका फर्स्ट लेटर एस से होता है, सम SUM, तो हम उसे कैपिटल एस से डिनोटेट करेंगे। अगर हमारा किसी भी प्रॉब्लम में कैपिटल एस हो तो इसका मतलब है हमें सम फाइंड करना है, और सम जो हमारा इक्वल है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारा सम का इक्वल है, सम का फार्मूला है, और प्रोडक्ट का हमारे पास जो फार्मूला है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जहाँ पे हमारा एस शो हो तो वो एस सम को शो करता है और पी जो हमारा वो प्रोडक्ट को शो करता है। इफ़ वी डिनोटेड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय एस एंड पी रिस्पेक्टिवली, देन ये हमारा एस सम है और पी हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास दिया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। अगर हमारे पास प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका सम और प्रोडक्ट हम विदाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही लेंदी तरीके से सॉल्व करने से बेहतर है हम ये जो फार्मूले हैं हमारे पास, ये सम का अगर सम हो तो माइनस बी ओवर ए, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म से हम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जब हम कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। अब हमें इसमें से क्या सॉल्व करना है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट हम इस रूट्स का सॉल्व करना है विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, जो सम का फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सम का बनेगा, और प्रोडक्ट का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब इसका फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। ए का जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और बी का हमारे पास -5 है। अब सम का जो हमारे पास फार्मूला है सम का, यह हमारा सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ये हमारा सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। उसके बाद हमारे जो भी का वैल्यू है वो -5 है और ए का हमारे पास 1 है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 5, ये प्लस का 5 ओवर 1 है। अगर हम डिवाइड में 1 लिखें या ना लिखें ये इसका कोई भी मायने नहीं रखता, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नहीं लिखें तो डिवाइड में 1 होता है। ये हमारा सम का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है। अब यही सेम प्रॉब्लम हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब ए जो हमारा इक्वल है वो 1 के है और सी हमारा इक्वल है 3 के है। जो प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला है। अब सी की जगह पे सी का वैल्यू और ए की जगह पे ए का वैल्यू, सी का हमारे पास 3 है और ए का हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 बनेगा। ये हमारा क्या विदाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूले की हेल्प से
हम बहुत ही आसान 2-3 स्टेप्स में हमने आंसर फाइंड किया कि अगर किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट करें तो वो रूट्स का, किसी भी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर क्या बनेगा, और किसी भी रूट्स का हम उसका सम करें तो क्या बनेगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स। हमने सम पढ़ा था कि सम हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा क्या है, सम है। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑफ द रूट्स। हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के बाद उसका मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम उसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें जो भी अननोन वैल्यू गिवन होगा उसका आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट गिवन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब इधर क्या है, हमें h का वैल्यू फाइंड करना है। h टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो हमारा सम ऑफ द रूट्स है, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और 3 टाइम प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास 3 टाइम प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये हमें प्रॉब्लम गिवन है 3x² प्लस 9 माइनस 6h ब्रैकेट ओवर x प्लस 5h इज इक्वल टू 0। अब इधर हमारे पास क्या गिवन है, h कंडीशन है। हमें h का वैल्यू फाइंड करना है कि h का वैल्यू क्या है, वो किस कंडीशन पे। फर्स्ट हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, वो हम इक्वल करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम उसे सम ऑफ रूट्स को इक्वल करेंगे 3 टाइम प्रोडक्ट। अब फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स हमारे पास गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था कि सम जो है वो इक्वल है -b और a के। अब b का जो वैल्यू गिवन है वो हमारा क्या है, 9 माइनस 6h, और उसके बाद a का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 9 माइनस 6h, 9 ये डिवाइड में है, 9 माइनस 6h डिवाइड 3 हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है -b ओवर a, 9 माइनस 6h ओवर 3। अब हमारे क्या माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 पॉजिटिव का है तो हमारे पास 9 नेगेटिव बनेगा टर्म, और -6h है तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 6h बनेगा ओवर 3। अब सम जो इक्वल किसके, 6h माइनस 9 ओवर 3। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट जो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और a असर हमारा जो है x² का कोफिशिएंट है। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5h है, और जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, 3 है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 5h ओवर 3। अब उसके बाद हमें जो गिवन कंडीशन है कि सम जो है हमारा इक्वल है 3 टाइम प्रोडक्ट के। अब सम जो हमें सम का आंसर आया 6h माइनस 9 ओवर 3 इज इक्वल टू 3 हमारा ये सेम, और अल्फ़ा बीटा जब हम उसे प्रोडक्ट किया हमने तो उसका जो आंसर हमारे पास आया 5h ओवर 3। अब ये हमारा क्या, 3 कैंसिल। जब हम इनमें से 3 कॉमन निकालेंगे हम, वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 5h। अब h वाला टर्म h की साइड, और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट की जगह पे, सेम जगह पे। अब जब हम इसे शिफ्ट करेंगे इस साइड 5h को, तो वो हमारे पास नेगेटिव टर्म बनेगा, और 3 नेगेटिव का है, हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 3 पॉजिटिव का बनेगा। अब 2h माइनस 5h इज इक्वल टू 3। अब 2h में से हम जब 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 3h।
अब 3 मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो h का हमारे पास वैल्यू बनेगा क्या, h इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में गिवन था कि सम जो है रूट्स का वो इक्वल है प्रोडक्ट के। ये देखें सम हमारा सम जो है वो इक्वल है 3 टाइम प्रोडक्ट के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कंडीशन हमें बता रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। सम जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। एक किसी भी स्क्वायर का जो सम है, जैसे कि हमारे पास गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो किसी भी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर, कोई भी नंबर हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा, उस नंबर के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल बनेंगे। एग्जांपल 2 है हमारे पास फाइंड पी। हमें क्या एक पी फाइंड करना है। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें जो प्रॉब्लम गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3px प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज यूनिटी। यूनिटी जो हमारे पास क्या होता है, यूनिटी का मतलब है 1। जो हमारा स्क्वायर है सम ऑफ द स्क्वायर वो इक्वल होगा यूनिटी के। यूनिटी हमारा 1 है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम पहले जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम जो है हमें पी का वैल्यू फाइंड होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब हम इसे सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस हमारा फार्मूले का, और बी का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3p है, और ए जो हमारे पास है वो है 4। तो हम ए की जगह पे ए का वैल्यू और बी की जगह पे बी का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -3p/4। अब उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है, और a जो हमारे पास है वो 4 है। अल्फ़ा बीटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा p²/4। अब गिवन जो हमारे पास कंडीशन है, वो ये है कि किसी भी रूट्स का स्क्वायर वो इक्वल हो यूनिटी के। यूनिटी हमारे पास 1 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तब बनेगा जब ये कंडीशन हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यूनिटी के इक्वल आएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे -2 अल्फ़ा बीटा लगाएंगे, क्योंकि जब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा 2 ये नेगेटिव का है और पॉजिटिव का बनेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो बनेगा ये टर्म बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टर्म बनेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमें वैल्यू, हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन को तो हमें जो वैल्यू मिला वो हमारे पास ये मिला। हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम ये पुट करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम ये हम पुट करेंगे p²/4। जब p²/4 हम पुट करेंगे, हम इसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3p/4 होल स्क्वायर -2p²/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये बनेगा 9p²/16 पॉजिटिव के, माइनस 2 जो है हमारा 4 से, ये जो हमारा 2 है वो 4 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बनेगा p²/2 नेगेटिव के।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 9p² ओवर 16 माइनस p² ओवर 2 होल इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 16 और 2 की जब हम एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम हमारे 16 और 16 जो है वो इस साइड डिवाइड में होगा, इस साइड मल्टीप्लाई में, राइट साइड हमारा मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 16। ये 9p² सेम। अब उसके बाद 16 से जब 2 डिवाइड होगा 8 टाइम, 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे p² के साथ तो हमारे पास टर्म बनेगा 9p² माइनस 8p² इज इक्वल टू 16। अब ये हमारा 9p² है और ये 8p² है तो हमारे पास एक p² बनेगा, p² इज इक्वल टू 16। जब हम इसका स्क्वायर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगे, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का। ये हमारी सेकंड कंडीशन। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसी भी यूनिटी के इक्वल कैसे आता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने सेकंड कंडीशन प्रूफ की। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। कोई भी 2 रूट्स हैं, हमने रूट्स पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर से जो है रूट्स होंगे वो सब्सट्रैक्ट होंगे तो वो उस जो हमें गिवन नंबर होगा उसके इक्वल बनेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हम इसे डिफर बाय अ गिवन नंबर को 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल 3 है। फाइंड h इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। हमारे पास डिफर कितना है, 3 के है। तो हमारे पास जो सपोज करेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3 बी द रूट्स ऑफ स्क्वायर। ये हमारे क्या है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3, क्योंकि डिफर 3 है तो अल्फ़ा माइनस 3 बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है हम बीटा की जगह पर रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा को, क्योंकि डिफर बाय रूट्स है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये जो हमारा इक्वल होगा किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3। अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब b का जो हमारे पास वैल्यू है वो h है, माइनस h, तो हमारे पास माइनस h और a का हमारे पास x² कोफिशिएंट जो है वो 1 है तो हमारे पास 1 a की जगह पे पुट करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो हमारे पास प्लस प्लस का हमारे पास बनेगा h। तो ये फॉर्म हमारा इक्वल आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू x। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा बनेंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू h आएगा। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन 2 अल्फ़ा माइनस 3, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू h। हमारे पास 2 अल्फ़ा ये माइनस 3 है, हम इसे जो है इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये नेगेटिव का है तो हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव का। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू h प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई है अल्फ़ा से तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें क्या अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा जो है फर्स्ट बनेगा इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारी जो बनेगी अल्फ़ा, अब हम इन सेम को क्या करेंगे, हम क्या उसे इक्वल करके आए हैं सम के। अब हम इसे प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करेंगे तो हमें क्या h का वैल्यू फाइंड होगा। अब अल्फ़ा माइनस 3 ये प्रोडक्ट में है तो इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का फार्मूला c/a। अब c हमारे पास कांस्टेंट है, इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट जो हमारे पास गिवन है वो हमारा क्या है कांस्टेंट हमारे पास 10 है और x जो a का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है वो 1 है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा अल्फ़ा ब्रैकेट स्टार्ट अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर 2 बनेगी।
पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का जो हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू ये है। हम अल्फ़ा का वैल्यू हम अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें h का वैल्यू फाइंड होगा। अब देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम अल्फ़ा की जगह पे, ये हमारा प्रोडक्ट है, अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा का h+3/2 ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फ़ा का वैल्यू हम फिर अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे h+3/2 -3। अब इसकी एलसीएम बनेगी, एलसीएम हमारे पास 2 × 3 से, तो हमारे पास बनेगा 6 h+3/2 ब्रैकेट स्टार्ट h+3 - 6/2 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 10। अब ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक टर्म बनेगा नेगेटिव का और एक हमारे पास टर्म बनेगा पॉजिटिव का। जब ये दोनों क्या, एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नेगेटिव का बनेगा h² - 3² h² - 3² और 2 × 2, तो हमारे पास क्या बनेगा 4, 2 × 2 4, जब 4 डिवाइड में है इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 40, ये हमारा h² - 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा इज इक्वल टू 40। अब ये हमारा 9 नेगेटिव का है, इस साइड पॉजिटिव का, h² इज इक्वल टू 40 + 9, तो हमारे पास बनेगा 49। h² जब हम इसका कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगे, एक हमारा पॉजिटिव का और एक हमारा नेगेटिव का। h का वैल्यू बन गया h = +-7। ये हमने थर्ड कंडीशन रूट्स की सॉल्व की। थर्ड कंडीशन में हमें क्या है, डिफ़र ऑफ रूट्स जो हमें गिवन होगा वो एक हम प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे और एन अदर हम उसे क्या, हम सम के इक्वल करेंगे। फिर उसमें से हम अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम अल्फ़ा की जगह पे वाई वैल्यू पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमें h का वैल्यू फाइंड होगा। ये हमने सॉल्व किया थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन अब देखते हैं। अब फोर्थ कंडीशन हमें जो गिवन है, रूट्स सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन हमें एग्जांपल गिवन है 2α + 5β is equal to 7 where alpha beta are the roots of given equation। ये हमें क्या है, सेटिस्फाई करने हैं, ये हमें रिलेशन गिवन है, ये हमारा रिलेशन है, एग्जांपल में दिया गया है। हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है कि वाकई क्या सेटिस्फाई हैं या नहीं है गिवन इक्वेशन। एग्जांपल 4 हमें गिवन है फाइंड p का वैल्यू हमें फाइंड करना है इफ़ द रूट्स अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + p is equal to 0 satisfy the relation 2α + 5β is equal to 7। यह हमें इक्वेशन गिवन है, अल्फ़ा x² - 5x + p is equal to 0। हम अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे सम करेंगे। सम जो हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला है। b की जगह पे b का वैल्यू, और बहुत ही आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। -b का जो गिवन है हमारे पास इस कंडीशन में b हमें गिवन है -5 और a हमें 1 गिवन है, और कांस्टेंट हमें जो गिवन है वो p गिवन है। अब देखें अल्फ़ा + बीटा -5/1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 5 बनेगा, 5 और अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 5 बनेगा। और इसमें से हमें क्या, हम अल्फ़ा या बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो तब हम उसका रिलेशन फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का इज इक्वल टू 5 है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव का है, इस साइड हम राइट साइड जब उसे शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव का बनेगा अल्फ़ा। ये हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड हुआ। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा का। जब हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो फार्मूला है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट हमारे पास p है और कोफिशिएंट x² का 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p।
अब हमारे पास ये गिवन कंडीशन है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा यहाँ पे बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। जब हम ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये हमें गिवन कंडीशन है। अब कंडीशन के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। बीटा का हमारे पास, तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। हम बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें बीटा का वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फ़ा। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम इस बीटा की जगह पे हम 5 माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे। जब हम 5 माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे तो हमारे पास गिवन कंडीशन बनेगी 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। 2 अल्फ़ा 5 मल्टीप्लाई 5 से तो 25, ये हमारा 25 बनेगा। 5 मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा से तो हमारे पास माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 5 है और पॉजिटिव का 2 है, तो हमारे पास नेगेटिव का 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 का 7 माइनस 25 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो राइट साइड शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव के बनेंगे। माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 25, डैट इज़ ये हमारे पास है। अब माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, जब हम 25 माइनस के और 7 पॉजिटिव के, तो हमारे पास माइनस का 18 बनेगा। तो ये हमारा 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई है, माइनस 3 इस साइड हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू बनेगा इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा का जब वैल्यू 6 बना, हमें जो है अल्फ़ा का हमने जो वैल्यू पुट किया, अल्फ़ा जो हमारे बीटा जो हमारे पास इक्वल था 5 माइनस अल्फ़ा के। अब हम अल्फ़ा की जगह पे ये अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें क्या, बीटा का वैल्यू फाइंड होगा। अब बीटा इज इक्वल टू -1, ये हमारा 5 माइनस 6 है, अल्फ़ा का 6 है। जब हम 6 अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे, 6 नेगेटिव का है, तो हमारे पास बीटा बनेगा, बीटा इज इक्वल टू -1। अब प्रोडक्ट फॉर्म में जो हमने इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पी का वैल्यू फाइंड होगा। अब देखें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 और अल्फ़ा हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई -1 बनेगा। 6 मल्टीप्लाई -1 जब हम करेंगे तो हमें p का वैल्यू बनेगा, p इज इक्वल टू -6। ये हमने फोर्थ कंडीशन सॉल्व की। अब उसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ कंडीशन है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमें गिवन थी, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब जो लास्ट ई है, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब बोथ जो हमारे पास हैं, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। सम और प्रोडक्ट जो इक्वल होंगे किसी भी नंबर के, वो हमें नंबर एग्जाम्पल में गिवन होगा। एग्जाम्पल हमें गिवन है फाइंड हम m का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स द इक्वेशन हमारे पास है 5x² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस 2m ब्रैकेट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अ गिवन नंबर से लेमडा। अब लेमडा हमें एक गिवन नंबर है। अब सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा इस ग्रीक वर्ड्स लेमडा से। अब सपोज डैट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं 5x² प्लस ब्रैकेट स्टार 7 माइनस 2m ब्रैकेट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या, उससे आपको पता है हम सम करेंगे, फिर उसके बाद हम उससे प्रोडक्ट करेंगे। जो सम का फार्मूला है
हम बी की जगह पे बी का वैल्यू, ए की जगह पे ए का वैल्यू, सी की जगह पे सी का वैल्यू, ए की जगह पे ए का वैल्यू। तो हमारे पास गिवन कंडीशन जो बनेगी, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब बी हमारे पास गिवन है -7 - 2m ओवर 5 हमारे पास जो है x² का कोफिशिएंट है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 से तो -7 और माइनस मल्टीप्लाई 2m से, माइनस जब 2m से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 2m। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बनेगा 2m - 7 ओवर 5। अब उसके बाद अल्फ़ा बीटा जो है सी कांस्टेंट हमारे पास 3 है और x का जो x² का कोफिशिएंट है वो 5 है। जब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 और 5। अब हमें गिवन में कंडीशन जो गिवन थी वो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लेमडा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा लेमडा और लेमडा, एक लेमडा का वैल्यू है अल्फ़ा बीटा और अनदर हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अल्फ़ा बीटा है या अल्फ़ा प्लस बीटा है, दोनों जब आपस में इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 2m - 7 ओवर 5 वो अल्फ़ा की जगह पे और बीटा का बीटा की जगह पे। अब 5 डिवाइड दोनों टर्म आपस में कैंसिल, 2m - 7 इज इक्वल टू 3। ये 7 हमारे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव का है, इस साइड पॉजिटिव बनेगा, 2m इज इक्वल टू 10 और m का जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो 5 बनेगा। अब रूट्स की जो 5th कंडीशन थी वो हमने इस एक लेक्चर में कंप्लीट की और पिछले लेक्चर में हमने भी इस रूट्स के बारे में डिफ़ाइन किए। अब जो है जो अननोन इन्वॉल्व वैल्यू होगा वो हम उसको किस तरीके से और कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस लेक्चर में यही डिफ़ाइन किए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसके रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ये जो 5th जो मैंने अभी स्टेप्स डिफ़ाइन किए हैं, अब इस स्टेप्स को देख के आप वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क है, सेल्फ वर्क है, वो आपको करना है। ये हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।